हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं, पर आज हम एक धमाकेदार स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं। वो है एस्ट्रल लिमिटेड। तो इस स्टॉक्स में हम क्या करें, इसका क्या हो सकता है और इसमें हम अपना प्लानिंग कैसे करें, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कितना पोटेंशियल दे सकता है। तो ये अभी जो चार्ट है ये है एस्ट्रल का, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे ये काम कर रहा है, मतलब हम उसको शो किए हुए हैं। और बाकी इसमें आज बहुत ही अच्छा एक रैली दिखाया है और बहुत ही अच्छा उसने ब्रेकआउट दिया है। ये है डेली टाइम फ्रेम में, और ये 4.8% का इसने आज दिखाया है, मतलब अब 4.87%। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन इसने किया था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे मालूम पड़ता है। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो ये अब मंथली में चलते हैं, और अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे। तो मंथली में हमें ये दिख रहा है कि बहुत सालों से, मतलब ये कंसोलिडेट किया था, उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट आया, फिर वहाँ से फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से उसने एक रैली दिखाया, फिर 2020 का क्रैश आया, फिर से उसने रैली दिखाया, फिर नीचे आया। ऐसे करते करते उसने एक ऐसा एक जोन बनाया हुआ था। अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसा उसका एक जोन बनाया हुआ था। तो अभी उसने क्या किया है, तो अभी उसने ये किया कि उस जोन को अभी उसने तोड़ने की चेष्टा तो की थी। यहाँ ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये यहाँ पर 2022 के आसपास यहाँ पर वो नीचे आया, फिर इसने ऊपर जाने की ट्राई किया। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं जो पैटर्न बना है, जो कैंडल बना है, तो इन्वर्टेड हैमर इसको। तो फिर उसने यहाँ से फिर नीचे आया, फिर उसने फिर आकर वहाँ पर इतने सारे मंथ तक, मतलब जुलाई से लेकर 2024 के बिगिनिंग तक उसने कंसोलिडेट किया और नीचे नहीं आया, यहाँ से सेलिंग नहीं आया। तो ये हमें सोचाता है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन में है। अगर उसको सेलिंग करना होता, ओके, तो ये यहीं से यहाँ से फिर ऐसे नीचे चला आता और ऊपर जाने की ट्राई करता, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आता, जो भी होता। तो जो लोग ये नहीं जानते, कि अगर नए लोग देख रहे हैं, एस्ट्रल कंपनी क्या है। ये एस्ट्रल जो कंपनी है वो जो पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है, उसका तो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा। एस्ट्रल कंपनी का जो पाइप्स और एडहेसिव्स जो ऐसा जो है प्लम्बिंग में जो सब लोग जुड़े हुए हैं, तो एस्ट्रल पाइप के बारे में तो वो जानते हैं, और उसी कंपनी के बारे में भी आप जानते हैं, एक आइडिया आपका तो होगा ही। तो ये ऐसे देखा जाए तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का। ये एक फ्लैग है यहाँ पर, ये एक सॉरी ये पोल है, पोल था, और ये एक फ्लैग था। उसने इसका ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बड़े स्टॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूम होता है। क्योंकि इसके कारण से, क्योंकि यहाँ पर ना आप खुद ही देखिए, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ओके, तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ना, इसीलिए इतना मोटा जो लाइन यहाँ पर अभी है, इतना बड़ा, आपको अच्छी तरह से देखा। तो ये लाइन को जब क्रॉस करने की वो लगातार कोशिश चल रही थी, उसमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ओके, फिर उसने तोड़ने की ट्राई नहीं, फिर रेड, फिर इसका साइज, तो अभी वो लो भी शिफ्ट करने लगा ऊपर के ऊपर, ओके, इसको भी हम मार्क करते हैं। तो यहाँ से उसने लो को भी शिफ्ट करना चालू कर दिया, ओके। तो उसके बाद यहाँ से फिर जब इस जो कैंडल था, इसका इतना बड़ा कैंडल, यहाँ से उसने जो ट्राई किया था, तो उसको फिर अभी एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है। और ये ग्रीन कैंडल बनाना है तो ये तो क्या हम बाई कर लेंगे? नहीं। इसका रीजन अब वीकली में चलते हैं। वीकली में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर जो इलेक्शन का, यहाँ पर तो सब मतलब सेलिंग तो आया ही था, सबको पता था। तो इस सेलिंग में इतना बड़ा वो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था। इसको हम ऐसे हाइड करते हैं, आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, ओके, ये कैंडल। पर उसने क्या, इसने उसको एकदम बुलिश प्रेशर उसके बाद आया, बुलिश प्रेशर, क्योंकि ये बाइंग है हैमर की तरह, ओके। फिर देखो मार्केट में उसने फिर चलना शुरू कर दिया। फिर उसको और छोटे टाइम फ्रेम हम देखते हैं और उसका रीज़न पक्का करते हैं और समझते हैं। तो उसने एकदम जो इतना बड़ा रेड कैंडल किया, एकदम से रिकवरी आया, और उसके बाद ही यहाँ पर जो उसका था रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था उसका। आप अगर देखेंगे यहाँ पर ऐसा करके, उस रेजिस्टेंस को इसने, सॉरी सपोर्ट था, इस सपोर्ट को उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर अभी इसका जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जो एकदम से शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का बनाया, तो देखो धड़ धड़ से 2 दिन यहाँ पर सेलिंग आए, फिर नीचे सेलिंग है, तो बहुत सारे लोग घबराए गए होंगे
जो बहुत सारा टाइम पहले भी जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया रहा होगा, तो उन्होंने भी मतलब यहाँ पर सब सेल किया रहता है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है ये इसका। पर अभी उसने बहुत सारा टाइम का मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो कितना साल का उसने मतलब ब्रेकआउट दिया है अभी एकदम से। अभी देखते हैं तो पता चलता है 2022 मतलब 2-2.5 साल के बाद, ओके 2-2.5 साल के बाद ये सब यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया होगा, यहाँ पर बाई किया होगा, उन्होंने तो यहाँ पर आते आते ही उसको अगर सेल कर लिया होगा इस जगह पर, ओके कि अगर पेशेंस उनका मतलब कोई भी रिटेलर उसको अगर ये साइकोलॉजी उनका अगर दिमाग में बैठ गया कि यार अभी तो इसको सेल करेंगे, कैसे निकलेंगे, इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है, तो ये जो साइकोलॉजी के जो लोग हैं ना वो तो यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे, ओके ये चले गए होंगे। तो फिर भी इसका जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है ये शो करता है बुलिश कैंडल, बुलिशनेस इन द मार्केट। अभी आते हैं जब 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर क्या हुआ आज का दिन पे, उसने जो ये जो हाई था इसका ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया एकदम एकदम बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल के साथ, बहुत ही फैंटास्टिक बुलिश कैंडल के साथ, जिसको मैं बोलता हूँ ना एक से लाइक बिग बुलिश कैंडल, ओके बिग कैंडल। तो इतना डोमिनेटिंग कैंडल ये है कि ये सब कोई बाई कर रहा है, ये हमें नहीं पता था कि कल इतना बड़ा कैंडल बनाएगा, ओके। तो इसीलिए ये दिखाता है कि अब मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ या तैयार हूँ या मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये इस कैंडल का साइकोलॉजी है, ओके। नहीं भी जा सकता है, तो जिन लोगों को बाय करने की अभी ट्राई करना है तो ये ट्राई कर सकते हैं। ऐसे उन लोगों का अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर देखना चाहेंगे तो फिर ये होता है इस कैंडल का लो। तो यहाँ से क्योंकि इतना 2 साल का उसने ब्रेक किया है तो चांसेस आर हाई कि भाई ये बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। तो मान लो करीबन 20% का यहाँ पर आता है एसएल, ओनली 20%, और बहुत सारे स्टॉक्स में 30%, 25%, 35% ऐसा आता है, उसको 50% भी लाया जा सकता है। पर इसको मैं इतना कंसिडर नहीं कर सकता। आप 18% यहाँ पर दिखा रहा था मैं आपको, तो आप 15% मान के चलिए, मतलब अगर 1 लाख आप डाल सकते हैं तो 15,000 आपके एसएल में होगा, तो 15,000 रुपीज़ आपका रहेगा एसएल, ओके। अगर आप एसएल रखना है, अगर नहीं रखना है आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही है, आपको कोई अच्छा है कि आपको टेक्निकल के बाद फंडामेंटल्स भी पढ़ना आता है या फिर आप उसमें काम करते हैं या फिर अच्छा जानकारी है इसके, क्या आपको नहीं जो भी हो हमें इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर विश्वास है, कुछ ना कुछ तो हुआ है इसीलिए वो ऊपर गया है। और उसका जो अर्निंग्स भी था अच्छा था, पिछले जो टाइम का अर्निंग्स, इसलिए वो ग्रीन में था, तो इसीलिए इसमें अभी बाय किया जा सकता है बिकॉज ये एक बाइंग का सिग्नल है, ओके। तो ये था उसका प्रीवियस का, उसके पहले वो रेड था, ओके, उससे पहले भी रेड था। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल उसको साथ नहीं दे रहे थे, ओके। ये जो हमें देखने को मिल रहा है, जब उसने फाइनेंशियल अच्छे हुए देखो एकदम से ऊपर चला गया, फिर तो कोई बोल सकता है तो वहाँ पर तो फाइनेंशियल भी गड़बड़ हुए 2-3 बार, तो फिर उसको तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए फिर से उसने यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हो गया था 4:3 के, फिर भी ग्रीन हुआ, तो फिर 2-3 क्वार्टर उसका रेड हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ग्रीन हुआ। तो अभी उसका अर्निंग आ रहा है कितने तारीख को, 2 अगस्त को। पर फिर भी अगर कोई यहाँ पर बाई करना चाहता है, इस ब्रेकआउट को जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दिखा चुका है कि मैं ब्रेकआउट करने वाला हूँ, या मतलब करने वाला हूँ, सॉरी मतलब कर लिया है, तो आप यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 4% का कैंडल। और देखो यहाँ पर सेलिंग भी नहीं है, ओके, सेलिंग भी नहीं है यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि सेलिंग हुआ होगा, नहीं यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं है। मतलब ऊपर आप खुद ही देखिए कितना बड़ा सेलिंग है, उसको हम जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में, देयर इज़ नो रेड कैंडल, क्लोजिंग टाइम में कोई भी रेड कैंडल यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल था, यहाँ पर रेड कैंडल था, यहाँ पर कोई रेड कैंडल, तो इसीलिए ये एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, ओके। अगर आपको चाहिए तो फिर, क्योंकि खुला एकदम से ऊपर भागने लगा एकदम से, तो दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग ये सब काम करता है, ओके। तो इसीलिए अगर आपको इसमें एंट्री करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, एसएल इतना रख सकते हैं, और टारगेट कितना, तो जितना आपका एसएल है उससे डबल, मतलब 40% 50% आपको टारगेट लेके चलना ही होगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको चाहिए ही चाहिए आपके लिए, ओके। मतलब आप अगर 20% रख रहे हैं तो, और कोई पूछ सकता है भाई आइडियली कितना चल सकता है, आइडियली इसका पोटेंशियल कितना है, अगर एक मेथडोलॉजी है, उस मेथडोलॉजी के हिसाब से कितना ये देने का कैपेबिलिटीज़ ये रखता है, ओके। तो इसको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉक यहाँ से इतना मूवमेंट दे रहा है, इतना जा सकता है, देखने के तो खुला आसमान इसमें है, तो ये 60% का था, तो यहाँ से फिर 60% हिसाब कर लीजिए, तो मतलब कि ऐसा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ये आपको दे सकता है,
ओके, तो यहाँ पर भी वो 60% जा सकता है। तो ये है इस कैंडल का, यहाँ पर भी 60-65% मतलब 3500 या 4000, क्योंकि देखो अगर ये रैली करता है ना एकदम से कंसोलिडेट करने के बाद तो कितना परसेंट रैली करता है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि कितना इसका एवरेज कैपेसिटी है स्टॉक में, कितना लोग लेते हैं। इसने तो 252% रैली किया था, और कितने दिन तक किया, मतलब 20 से लेके 22-21 तक उसने किया, एक साल इसने 1-1.5 साल रैली किया। फिर अब अगर हम देखेंगे 2017 से लेके 2020 3 साल तक उसने रैली किया, और कितना परसेंट रैली किया, तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ इतना हो सकता है। फिर वो भी 250 के ऊपर आ रहा है। ओके, फिर उसके पहले वो 2017 से मतलब 2014 मतलब 3 साल वो तो मतलब 1-1.5 साल 2 साल वो कंसोलिडेट करता है और उसके बाद रैली करता है। हमने इस पैटर्न को देखा। फिर यहाँ पर उसने रैली किया, इस कहाँ पर मतलब इतना छोटा है, आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि नहीं पता नहीं, और भी बड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो 2003 में उसने एक बड़ा कैंडल बनाया और उसने रैली करना चालू किया। वो कहाँ से मतलब 2011 मतलब 10 से 3 साल उसने कंसोलिडेट किया। फिर 2013 में से उसने रैली करना चालू किया। कितना परसेंट रैली किया वो फिर देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पर 400%, तो मिनिमम मान सकते हैं कि आपको ये स्टॉक कहीं ना कहीं अगर आप उसको 1-1.5 साल 2 साल अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे या फिर उसमें स्टिक करके रहेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो एक 100% का रिटर्न दे सकता है, मतलब इतना बड़ा रैली ना भी दे तो फिर भी वो मतलब 50% 60% तो आप टारगेट मान के चलिए। वो तो जो 60% का टारगेट यहाँ पर हमने इसका जोन डिसाइड करके आ रहे हैं या पकड़ रहे हैं, तो ये सही लग रहा है। ओके, कि हाँ इसमें 60% देने का कैपेबिलिटीज़ है, 60% अपसाइड पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। डाउन साइड पोटेंशियल कितना, वही भी 60% है, पर इसने यहाँ से नीचे ना आकर हमें एक 20% का एसएल का जोन, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें ये सीधा दे रहा है। ओके, तो अगर आपका 15,000 रिस्क में है तो 45,000 आपका प्रॉफिट में आएगा। ओके, तो ये आपको इसे डिसाइड करना होगा। तो आपको रिस्क कितना लेना, अगर आपको पूरा बैठना ही है कि नहीं चलो, क्योंकि बैठने से क्या होता है एसएल बिना लगाए और बैंक में मिलता है कितना 7%, 8%, 8.5%, ऐसा इतना कुछ मिलता है। ओके, और एकदम आमतौर से तो 6-6.5% मिलते हैं। ओके, तो 3 साल बैठ भी लिया कोई तो 18% मिलेगा ना। जितना स्टॉप लॉस है उतना 3 साल के बाद 18 नहीं तो 20 मिलेगा, इतना एक स्टॉप लॉस है आपका। ओके, तो इसीलिए ये अच्छा है, और ये एफएनओ स्टॉक्स में भी लिस्टेड है, कोई ऐसे खराब कंपनी नहीं है ये। तो इसके कारण ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके देखा जाए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आपका जो डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसे शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे कंटेंट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।